गुड इवनिंग गाइस। आज का ब्लॉग मैं शाम को शूट कर रही हूँ। और राधे राधे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। यहाँ हम भी सब ठीक हैं। और बैकग्राउंड देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं अपनी मम्मी के यहाँ पे हूँ। और इतने दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, उसका कारण भी आपको आगे बता दूँगी क्यों नहीं बन पा रहे थे मेरे ब्लॉग। और बाकी गाइस अभी आज दिखाऊँगी आपको। आज का ब्लॉग भी बहुत छोटा सा होने वाला है और पर होगा जो भी आपको दिखाऊँगी। और बाबू और मम्मी तो अभी गए घूमने में, और मेरी सिस्टर जा रहे हैं अभी बस थोड़ी देर कुछ काम से बाहर। और अभी थोड़ा सा देखते हैं आज आपको क्या दिखा पाती हूँ। आज सोचा उठा लूँ फ़ोन और ब्लॉग शूट कर दूँ। और ये फैलारा देख के आप लोग इसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि ये फैलारा आपको देखने को मिलता रहेगा आगे। और बाकी गाइस अभी बाहर पापा टीवी देख रहे हैं, शायद उसकी थोड़ी बहुत आवाज़ आपको आ ही रही होगी। मिलती हूँ बाकी थोड़ी देर में आपसे, जब तक आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। गाइस फिर हम लोगों ने सारे काम निपटा दिए। उसके बाद हम यहाँ मोमोज़ खाने आए थे, तो बाबू बोलने लगी मुझे फुल्की खा। फिर उसको हमने फुल्की दिलाई और हम लोगों ने मोमोज़ खाए। मैंने फ्राइड खाए थे, मेरी सिस्टर ने स्टीम मोमोज़ खाए थे। और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर और वहाँ पे रहे, क्योंकि बाबू बोलने लगी कि मुझे मैगी खानी है, यानी कि चाउमीन को मैगी बोल रही थी। तो फिर हम लोगों ने उसको बहुत समझाया पर नहीं मानी। फिर उसके लिए फिर वो भी बना के हम लाए। वो हमने शूट नहीं किया था गाइस। बाकी मोमोज़ तो यम्मी लगे वहाँ के, बहुत अच्छे लगे। उसमें से बाबू ने भी 1-2 मोमोज़ खाए थे, तो उसको भी अच्छे लगे और ज़्यादा तीखा भी नहीं था, तो उसने खा लिया था। बाकी गाइस उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। और ये देखिए घर आने के बाद इनने चाउमीन इनने दी, क्योंकि मैं खुद सामने खड़े होकर बनवा के लाई थी, तो उसमें मैंने ना मिर्ची डलवाई ना कुछ भी नहीं डलवाया, सिंपल सा बस बनवा के लाई थी। तो उसमें मैंने पत्ता गोभी वगैरह भी नहीं डलवाए थे, क्योंकि ये खाती वैसे भी नहीं है। और फिर इसने खा ली थी जी वहाँ पे चाउमीन। और बस वहाँ पे टीवी चल रही थी गाइस, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और कुछ जगहों पे साउंड था, इसलिए मुझे वहाँ का भी वॉइस ओवर करना पड़ा। हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और हम लोग मार्केट से आ गए थे और बाबू भी हमारे साथ गई थी। और आए हुए तो बहुत टाइम हो गया था। फिर उसके बाद थोड़ा मतलब घर में ये आपको जैसे पता ये पूरा बिखरा हुआ है, तो सब समेटना है अभी हमको। तो थोड़ा बहुत और काम किया था उस कमरे का। बाकी गाइस नल भी चला गया, मतलब पानी चला गया था टंकी में जो भरा होता है पानी ऊपर, वो वाला पानी ख़त्म हो गया था। तो पता नहीं क्यों आज या तो कम पानी आया हो, जो भी है मैं नहीं पता। पर वही मैंने बोला 4-5 बाल्टी यूज़ कर रहे हैं। अगर 500 लीटर की टंकी है तो इतनी जल्दी तो ख़त्म नहीं होना चाहिए। फिर पता चला कि वो पानी ही कम खोला गया था वहाँ से। कोई नहीं, वो तो कल आ जाएगा, स्टोर किया हुआ है पानी, वो यूज़ होएगा अभी तो। और गाइस मैं इतने दिनों से इसलिए वीडियो नहीं बना पा रही थी, क्योंकि बाबू अब क्या बड़ी हो रही है तो वो अब ज़्यादा परेशान करती है। अगर जैसे मैं मोबाइल भी उठा लेती थी तो उसको उसी समय मोबाइल ही चाहिए था। ये हो रहा था उसके साथ। तो बड़ी मुश्किल से उसको नॉर्मल करते करते मैंने भी मोबाइल यूज़ करना कम कर दिया था उस दौरान पे, और ताकि वो बाबू की आदत छूट जाए मोबाइल वाली। तो वैसे तो हमने घर में आपको पता ही है वाईफाई लगा रखा है उसी के कारण और मेरे ब्लॉगिंग के कारण। तो उसका ध्यान पूरा उधर खींच के और थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई में लगा के थोड़ा सा अब उसको मोबाइल की नीड नहीं होती है। अब चाहे आप मोबाइल उसके सामने कितना भी यूज़ करो, तो अब वो देख के अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, अपना थोड़ा सा सेक्रीफाइस अगर बच्चों को सही रास्ते में ले जाता है तो ज़्यादा अच्छा है ना गाइस। तो बस वही सब किया मैंने इतने दिनों में। और बीच में मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, कम से कम 15-20 दिन तक मेरी तबीयत ख़राब रही मेरे, क्योंकि लोअर बैक से लेकर नीचे पूरे पैर तक जो एड़ी होती है वहाँ तक मेरी नस खिंच गई थी। पता नहीं मुझे क्या हुआ था।
तो ब्लॉक हो गई थी या जो भी है, मुझे नहीं पता उसके बारे में। तो वही सब का इलाज ट्रीटमेंट चल रहा था, उससे भी मैं परेशान थी उस दर्द के मारे। तो अब खैर सब कुछ ठीक है और आशा करती हूँ आगे भी सब सही रहेगा अब। और उसका ट्रीटमेंट मैंने पूरा लिया है तो अब ठीक ही रहेगा। बाकी गाइस डॉक्टर ने तो बोला था उसका कोई इलाज नहीं है, आप टेबलेट खाते रहोगे तो ही सही रहोगे। तो मैंने कंटिन्यूसली नहीं खाती हूँ और नहीं खाना भी नहीं चाहिए, है ना। जब लगे अगर अपन को मांसपेशियों में खिंचावपन आ रहा है जो भी आ रहा है, फिर आप दवाई यूज़ कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर ने भी बोला इससे कोई दिक्कत नहीं, आप तब ऐसा भी कर सकते हैं। उनकी सलाह से ही मैंने ऐसा किया है, अपनी मर्ज़ी से नहीं। बाकी बाबू के पापा घर में अकेले मैनेज कर रहे हैं। बाकी सुबह से शाम के 8 बजे तक तो वो बाहर ही रहते हैं, खाना उनका एक टाइम का बाहर का ही होता है। बाकी गाइस घर में आते हैं तो कुछ ना कुछ बनाते, मैनेज करना पड़ेगा भाई। हाँ मैं किसी कारण से आई हूँ, आपको ब्लॉग में और आगे के ब्लॉगों में पता चलता रहेगा गाइस, है ना। अभी सब बता दूंगी तो फिर आगे के ब्लॉग में आपको देखने का कुछ मज़ा ही नहीं आएगा, सारा सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए बस यही कारण था गाइस, जो इतने दिनों से मेरे वीडियो ब्लॉग वगैरह नहीं आ रहे थे। और ये अब जो यहाँ ब्लॉग बनेंगे मम्मी के यहाँ, ये भी आपको सीधे वहीं जाके मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे वाईफाई की सुविधा नहीं है और मैं नेट बैलेंस कहाँ तक डलवाऊँगी, है ना गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी पूरा 1 महीना रहना है। तो इस वजह से बाकी बीच में आना जाना करूँगी घर का, सिस्टर के साथ चले जाया करूँगी थोड़ा वहाँ। बाकी सारा साफ़ सफाई से लेकर सारे काम मैं करके आ गई थी घर के, तो कोई टेंशन नहीं है मुझे। और बाकी बस गाइस यही सब आपको बताना था। तो बाकी आप सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट की तो ज़रूरत है ही मुझे। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और अपने फैमिली मेम्बर्स दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बाकी गाइस आपको शोर की आवाज़ आ रही होगी, ये बाहर बहसबाजी हो रही है सब। और बाकी गाइस सब बैठे हुए हैं बाहर, और मैं इसी वजह से इस कमरे में आके ये शूट करी हूँ। मैं भूल गई थी कि मैंने ब्लॉग ऐड नहीं किया, और उसके बाद मैंने कोई शूट भी नहीं किया था ब्लॉग की। मैं आ गई हूँ या जो भी है तो अभी याद आया तो जल्दी से आई हूँ मैं। बाबू की आवाज़ सुन सकते हैं आप। बाकी गाइस मिलती हूँ आपसे कल नए दिन नए शुरुआत के साथ और मस्ती भरे ब्लॉग के साथ। बाबू की मस्ती दिखाऊंगी आपको, और फैमिली में क्या चल रहा है क्या नहीं वो सब भी दिखाऊंगी, और कारण आपको यहाँ आने का सब धीरे धीरे पता चल ही जाएगा गाइस। बाकी आप लोग सब स्वस्थ रहे मस्त रहे, यही कामना के साथ मैं अपना ब्लॉग भी एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे कल। जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम गाइस।